दशरथ जी के द्वार नौबत बधाइयो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल चार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे। बाज रही हाँ बाज रही बाज रही हाँ बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही बाज रही हाँ बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार। कौशल्या कौन पूर्ण करी आई कौशल्या गोद भरी करतार नहबत बाज रहे राजा दशरथ जी के दौर नौबत बाज रहे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे राजा दशरथ जी के दौर। नारायण गुण गावत गायक नारायण गुण गावत गायक नारायण गुण गावत गायक नारायण गुण गावत गायक नैन पसार नहबत बाज रहे राजा दशरथ जी के दौर नौबत बाज रहे राजा बाज रही हाँ बाज रही 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 राजा दशरथ जी के द्वार बाज रहे राजा दशरथ जी के दौर नौबत बाज रहे दशरथ जी के दौर नौबत बाज बधाई। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचराः
पश्यतो लक्ष्मण सैवम हता नैरत पुंगवा। श्री राम नाम बड़ा सरल, जिसका नाम सरल उसकी लीला भी सरल, जिसका नाम टेढ़ा उस टेढ़ी की लीला भी टेढ़ी। कल वर्णन करेंगे। श्री राम की स्वाभाविक रूप में लक्ष्मण में प्रीति, श्री भरत की स्वाभाविक रूप में श्री शत्रुघ्न में प्रीति। मैया जो हाथ में लड्डू दें, जब तक श्री राम लक्ष्मण को नहीं दे दें तब तक आप नहीं खाएं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जितनी भी मधुर बाल्य लीला, नराकृत लीला, उस नराकृत लीला में जैसी मधुरमा विराजमान। इच्छा हो तो बता देना मुझे। तो जो बाल्य लीलाएं हैं वो बाल्य लीलाएं अपूर्ण रूप से विराजमान है। तो उन अपूर्ण लीलाओं को करते हुए विराजमान बाल लीला का एक पदा भी गायन कर रहे हैं। एक पदा चल कर भैया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक 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 रामचंद्र किलकिलात उठत धाय। किलकिलात उठत धाय। गिरत भूमि लट पटाए। गिरत भूमि लट पटाए। किलकिलात उठत धाय। गिरत भूमि लट पटाए। धाय मात गोद लेत। धाय मात गोद लेत। दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र। श्री वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है कि नहीं तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। श्री लक्ष्मण जब तक पास में नहीं हो श्री राम को नींद नहीं आए। आप थोड़े बड़े हुए छोटी छोटी धनियाओं को लेकर के सरयू जी के किनारे आनंद पूर्वक खेलने के लिए पधारे। राजा पने की जितनी भी लीला उन सब का विस्तार करते हुए आप खेल रहे हैं। श्री राम जिस समय कैशोर में विराजमान हुए हैं, इधर विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचरा।
श्री विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में मारीच सुबाहु ये उपद्रव करने लगे। श्री विश्वामित्र ऋषि राजा के पास में आए। दशरथ राजा बोले महाराज आप आज्ञा करें निसंकोच, मैं प्राणों के द्वारा भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। श्री विश्वामित्र ऋषि बोले राजा हमको श्री राम को दे दे। दशरथ राजा तो व्याकुल हो गए, बोले ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, बोले जिनके 16 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं ऐसे राजीव लोचन राम, उनको कैसे प्रदान करूं। श्री विश्वामित्र ऋषि बोले दुखी होकर के कि राजा हम नौते हुए ब्राह्मण तो हैं नहीं, हम तो याचक हैं। नौते हुए होते तो अभी तुझे शाप दे करके भस्म कर देते, हम तो बिना बुलाए आए हैं याचक बन करके। अरे स्वस्त्यस्तुते गमिष्यामः दृष्टाते सत्यवादिता, बड़ा मन में आशा लेकर के आए थे ये सोच करके कि रघुवंश के राजा सत्यवादी होते हैं, तेरी सत्यवादिता देख ली, ठीक है तेरा कल्याण हो। अपने मुंह से आए, अपने मुंह से मुंह लेकर के ही चले जाएंगे, नौते हुए तो है नहीं, हम तो जा रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र ऋषि को रोका, बोले आप विराजमान हो, राजा को समझाया है श्री राम कुछ सीख करके ही आएंगे। श्री विश्वामित्र ऋषि के पुत्र रूप में सारे आयुध विराजमान हैं। विश्वामित्र ऋषि के पास में 2 ऐसी अपूर्व विद्याएं हैं जो किसी दूसरे के पास में नहीं है, एक बला और एक अतबला। भूख को जिससे के द्वारा जीत लिया जाए उस विद्या का नाम है बला, नींद को भी जिसके द्वारा जीत लिया जाए उसका नाम है अतबला। ये दोनों विद्याएं केवल इनके पास में ही हैं। श्री दशरथ राजा ने उस समय राम लक्ष्मण दोनों को श्री विश्वामित्र ऋषि को प्रदान किया है। श्री राम ने तारका का उस समय वध किया है। जो भगवत तत्व बाधिका होकर के विराजमान थी, सुबाहु जो हैं, उन सुबाहु का उस समय आपने वध किया। मारीच जो है उनको फाल रहित बाण से उछाल करके फेंक दिया है। श्री राम सुखपूर्वक विराजमान हुए, इतने में ही जनकपुर से सुंदर सूचना आई है श्री जानकी जी के धनुष यज्ञ की, स्वयंवर की। श्री राम लक्ष्मण दोनों को संग में लेकर के विश्वामित्र ऋषि पधारे। जनक राजा यही कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद में समाधि में मुझे जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख से भी बढ़कर के आज कोई अपूर्व आनंद की प्राप्ति इन दोनों राजकुमारों का दर्शन करके जाने क्यों हो रही है। उस समय शतानंद ने ये घोषणा की कि श्रुत जनक कल्पाह क्षत्रिया शुल्क में ते 10 भजन भुजानाम कुंड था यत् शक्ति नमयत धनुरैषः यस्तदा रोपणेनो त्रिभुवन जय लक्ष्मी जानकी तस्य दारा। बोल जो इस धनुष के ऊपर कहीं प्रत्यंचा चलाएंगे उनकी श्री जानकी दारा होकर के विराजमान होंगी। आप लोग यहां पर आनंद पूर्वक इस बात को सुने। इस बात को सुन करके बड़े बड़े राजा उस समय उस धनुष के पास में आए। तो शतोपनीतम 300 बंधानियों ने बड़ी कठिनाई से जिस धनुष को घसीट करके ला करके सभा के बीच में रखा था, उस सभा धनुष का दर्शन करके बड़े बड़े राजाओं का अभिमान पहले ही खंडित हो गया है। श्री राम उस समय वशिष्ठ श्री विश्वामित्र ऋषि के पास में उठे, पास में गए हैं और बोले गुरुजी यदि आपका आदेश हो इस धनुष को मैं भी देखना चाहता हूं। विश्वामित्र ऋषि ने तो अपने सिर को झुका लिया है। श्री किशोरी जो उस समय अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, मन में विचार कर रही हैं, बोले हाय कहां कमठ पृष्ठ कठोर मिमम धनु मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन कथमधिज्य मनेन विधीयताम आह तात प्रणस्तव दारुण। कहां तो कछुआ की पीठ से भी कठोर ये धनुष और कहां कोमल मूर्ति श्री राम। हाय पिता
तुमने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर ली, यदि प्रतिज्ञा नहीं की होती तो अभी श्री राम के कंठ में ही वरमाला डाल देती। श्री राम धनुष के पास में गए हैं, आपने धनुष को उठाया, नवाया, तड़ाक देसी तोड़ दिया है, उठाया नहीं है, मानो विश्वामित्र ऋषि के सिर को उठा लिया है। नवाया नहीं है, दुष्ट राजाओं के सिर को झुका दिया है, तोड़ा नहीं है। जानकी जी के हृदय का जो संदेह था उस संदेह को ही तोड़ दिया है। मंद मंथर गति से श्री जानकी जी पधारी। श्री राम जब श्री किशोरी जी की उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं, आप प्रेम में विभ्वल हो रहे हैं, मन में विचार करें, बोले हाय इन त्रिषित आंखों की कहीं नजर किशोरी जी को लग नहीं जाए। आपके हाथ में तो कुछ आया नहीं, उस समय वो धनुष हाथ में आ गया है, मानो जानकी जी के ऊपर उसी को बार करके आपने उस तिनके को ही तोड़ करके श्री जानकी जी की मानो नजर उतार दी है। सब राजा रामचंद्र की जय जय जयकार करते हुए विराजमान हैं। श्री किशोरी जी ने आपके श्री कंठ में परम सुंदर माला जो है उनको धारण कराया है। आनंद पूर्वक जब विवाह करके विराजमान हुए हैं, श्री चारों भैया जो हैं उनका भी आपके साथ विवाह के साथ में ही अन्य तीनों भैया जो हैं उनका भी विवाह हुआ है। श्री मिथिला नरेश उस समय बोले महाराज मेरे भाई सांकाश्य नरेश कुशध्वज जो हैं उनकी कन्या उर्मिला भी विराजमान है, आप कहें तो लक्ष्मण का विवाह भी कर दिया जाए। इस बात को सुनकर के विश्वामित्र ऋषि अत्यंत उत्सुक हो गए। बोले महाराज आपने कहा इसलिए हमारा भी मुंह हो रहा है, हिम्मत हो रही है। हमारे यहां पर अभी 2 राजकुमार और हैं, भरत और शत्रुघ्न, उनको भी बुला लिया जाए यदि आप कहें। और आपके यहां पर अभी 2 कन्याएं और विराजमान हैं। कुशध्वज राजा की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनके साथ में भी श्री भरत और शत्रुघ्न का विधि विधान पूर्वक आनंद पूर्वक विवाह कर दिया जाए। चारों राजकुमारों का शुभ मुहूर्त में उस समय विवाह हुआ है। जब बहुत दिन निवास करने के बाद में राम लौट करके पधारे हैं अपने भवन की ओर, अयोध्या की ओर। मार्ग में परशुराम जी मिले, इगड़ तिगड़ होने लगी है। श्री राम बोले महाराज यदि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अभी उसको मजा चखा देते, परंतु क्या करें, आपने कंधे के ऊपर ये जो यज्ञोपवीत पहन रखा है, इस यज्ञोपवीत को देख करके मन में संकोच हो रहा है। श्री परशुराम बोले ओहो इतनी मर्यादा, कहीं तुम मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण तो नहीं हो? मेरे पास में एक धनुष और है। सो श्री विष्णु धनुष को जो श्री राम को दिया, राम ने उसके ऊपर ही प्रत्यंचा चढ़ा करके कहा बताओ इस बाण को अब किसके ऊपर छोड़ूं। श्री राम ने उस बाण को छोड़ करके श्री परशुराम की स्वर्ग की गति को अवरुद्ध कर दिया है। आप विजय करके श्री जानकी जी को संग में लेकर के अयोध्या में आनंद पूर्वक पधारे हैं। विवाह के पश्चात 13 वर्ष तक सुखपूर्वक आप विराजमान हुए हैं। इधर दशरथ राजा ने जिस समय चिन्हों का दर्शन किया है, निमित्तों का दर्शन किया, व्याकुल हो गए हैं। तुरंत ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर के ये निर्णय किया कि राम को कल ही राज्याभिषेक प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण नगर को सजाया गया है। उस नगर को देख करके देवताओं के द्वारा विमोहित मंथरा मिसमिसाती हुई ऊपर चढ़ी है। बोली आज इतना नगर ये झलर मलर कैसे कर रहा है, इतनी शोभा कैसे हो रही है। दासियों ने कहा बोले अरे तुझे पता नहीं है श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये तो मिसमिसाती हुई नीचे लौट करके आई है। केकई के कान भरे हैं। श्री केकई इसकी बातों में आ गई। भगवान लीला देव माया से विमोहित होकर के 2 वरदान जो हैं उनको मांग लिए हैं कि राम को वनवास मिले, भरत को राज्य गद्दी प्राप्त हो। श्री दशरथ राजा
एक बार इस वचन को सुन करके जो मूर्छित होकर के गिरे हैं, सारे नगर में हल्ला मच गया, राजा रुग्ण हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। श्री राम पिता के अस्वास्थ्य के समाचार को सुनकर के दौड़ करके जो आए हैं, पिता को अस्वस्थ देखा, शैया के ऊपर विराजमान। आप कैकेयी से पूछ रहे हैं, बोले मां अहम है वचनात् राज्ञः विषेयम अपि चार्णवे भक्षेयम विषम तीव्रम पतेयम अपि पावके। बोले पिता आदेश प्रदान करें, मैं अग्नि में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं, भयंकर विष का भक्षण कर सकता हूं। पिता आदेश करें तो सही। क्या बात है, आज पिता मुझे देख करके पुत्र पुत्र कह करके जैसे सदा मेरा स्वागत करते थे, आज स्वागत करने के लिए श्री पिता क्यों नहीं आए? कैकेयी बोले हे रामभद्र, जब तक तुम ग्रह का त्याग नहीं करोगे, राज्य का त्याग नहीं करोगे, तुम्हारे पिता न अन्न ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे। श्री राम बोले यदि ऐसी बात है, मैं अभी जानकी जी से मिलकर के, मां से मिलकर के अभी आता हूं। ऐसा कहकर के श्री राम जो आप पधारे हैं श्री जानकी जी के पास, श्री जानकी जी श्री राम से बोले आर्य पुत्र, आज आपके श्रीमस्तक के ऊपर शतशलाक श्वेत छत्र का मैं दर्शन नहीं कर रही हूं। ये बिना छत्र चमर के आप कैसे यहां पर पधार रहे हैं? आश्चर्य हो रहा है। श्री राम बोले जानकी, अब हमको छत्र चमर की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमको पर्णकुटी में ही निवास करना पड़ेगा। आप राजा भरत के अनुकूल होकर के उनकी आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करते हुए तुम विराजमान होना। श्री सीता बोले हे प्रभु, ऐसा हो नहीं सकता है। अग्नि दाहकता अग्नि के बिना नहीं रह सकती, चांदनी चंद्रिका के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही सीता राम के बिना कहीं रह नहीं सकती हैं। कभी कभी प्रभु की आज्ञा का पालन न करना यह प्रभु को अत्यंत अत्यंत प्रिय हो जाता है। प्रायः आज्ञा का पालन करना प्रिय होता है, परंतु अनेक बार आज्ञा का पालन न करना यह उससे भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। श्री राम की आज्ञा का जानकी यदि पालन नहीं करें तो यह बात राम के लिए और भी ज्यादा प्रिय हो गई है। श्री जानकी जी राम के साथ जो आगे चली, श्री राम कौशल्या जी के महल में जो पहुंचे, कौशल्या जी ने सुवर्ण सिंहासन आपको समर्पित किया है। आप तो सिंहासन को हटा करके निराच्छन्न पृथ्वी के ऊपर ही विराजमान हो गए। श्री कौशल्या जी कह रही हैं, बोले राम आसन क्यों त्याग कर दिया? आप कह रहे हैं, बोले मां अब हमको स्वर्ण सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमको पर्णकुटी में कहीं घास के ऊपर ही आनंद पूर्वक शयन करना पड़ेगा। इस प्रकार आनंद पूर्वक आप विराजमान हुए हैं। लक्ष्मण लाल साथ में लग लिए, बोले मैं भी आपके साथ में ही चलूंगा। श्री राम जो आगे चले, कैकेयी हाथ में बलकल वस्त्र लिए हुए खड़ी हुई थी। श्री राम ने आगे बढ़कर के उन बलकल वस्त्रों को ग्रहण किया। सब अंतःपुरवासी कह रहे हैं, बोले अहो अनर्थ अनर्थ, महाअब्रह्मण्य अब्रह्मण्य, बड़ा अनुचित हो रहा है। नववधू जिसका सत्कार करना चाहिए था नए वस्त्र आभूषणों के द्वारा, आज उन जानकी जी को ये बलकल वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। श्री दशरथ राजा जोर करके बोले ना, जानकी वस्त्र धारण नहीं करेंगे ये बलकल वस्त्र। परंतु श्री राम श्री जानकी बोले नहीं, हम अपने पूर्वजों के समान ही बलकल वस्त्र धारण करके वन को पधारेंगे, जैसे असमंजस वन को पधारे। दशरथ राजा बोले ना, असमंजस को देश निकाला दिया गया था, परंतु राम स्वेच्छा से वन को जा रहे हैं। श्री राम बोले ना, हम अपने पूर्वजों की विधि का ही पालन करते हुए वन को पधारेंगे। श्री राम पिता को प्रणाम करके जो वन की ओर चले, श्री दशरथ राजा विकल होकर के बोले नहीं, राम वन की ओर जा रहे हैं, जानकी को वनवास नहीं है।
जानकी इस कुल की कुलवधू हैं और कुलवधू होने के कारण इस कुल की मर्यादा के अनुसार पूरे लवाजमा के साथ में जानकी यदि कहीं जाएंगी तो वे ऐसे बलकल वस्त्र धारण करके नहीं जाएंगी, पूरे वस्त्र के साथ में, पूरे लवाजमा के साथ में जानकी जाएंगी। परंतु श्री जानकी बोली पिता आप हमको अनुमति प्रदान करें, जो स्थिति श्री प्रभु की है वही स्थिति जानकी की होगी। यदि प्रभु बलकल वस्त्र धारण करके वन को जाएंगे तो मैं आभूषण कौशेय वस्त्र धारण करके वन को नहीं जा सकती हूं, नहीं जा सकती हूं। श्री जानकी जी राम के साथ में जो चली, जो प्रस्तुत हुई हैं, श्री वशिष्ठ जी पे रहा नहीं गया। वशिष्ठ जी अत्यंत क्रोधित होकर के उस समय बोले कि न गंतव्यम वनम देव्याः सीताया शील वर्जिते अनुष्ठास्यते रामस्य सीता प्रकट मासनम, कि मैं इस राज्य का धर्माधिकारी हूं, मैं ये आदेश प्रदान करता हूं कि राम वन को जा रहे हैं, भले राम वन को जाएं, परंतु राम के वन चले जाने पर भी राम का अधिकार राज्य के ऊपर से समाप्त नहीं होता है। राम की अर्धांगिनी जानकी सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर के प्रजा का पालन करेंगी। परंतु श्री जानकी जी वशिष्ठ जी के चरणारविंद में प्रणाम करती हुई बोले गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। काया छाया से अलग नहीं हो सकती, छाया काया से अलग नहीं हो सकती है, जानकी कभी सीता से अलग नहीं हो सकती हैं। श्री राम उस समय जो निकले, सारी प्रजा व्याकुल होकर के श्री राम के साथ में वन के लिए पधारी है। आपने छल पूर्वक प्रजा का त्याग किया है। गंगा जी के किनारे पहुंचे, गंगा जी के किनारे पहुंच करके श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। वहां से आप आनंद पूर्वक श्री चित्रकूट में जाकर के विराजमान हुए। 13 वर्ष तक आनंद पूर्वक आप चित्रकूट में रहे। 13वें वर्ष की समाप्ति में श्री राम ने उस समय दक्षिणापथ की ओर गमन किया है। आपने जब पंचवटी में जाकर के सुंदर पर्णकुटी की रचना की है, वहां कहीं से वो नकटी चली आई, लक्ष्मण लाल ने इसके नाक कान काटे, ये रोती हुई उस समय गई है। आपने मारी सुबाहु इन सबका वध किया है। आनंद पूर्वक श्री राम उस समय ये नकटी रोती हुई रावण के पास में गई। रावण ने छाया जानकी का हरण किया। मूल जानकी तो श्री राम के साथ में ही अलक्षित रूप में विराजमान छाया जानकी जो हैं उनका हरण किया है। आप एक एक वन लता से पूछते हुए डोल रहे हैं कि हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। हे जानकी आप कहाँ हो, कहाँ हो? ऐसे स्त्री संज्ञ नाम गतिमिति प्रथयांचकारो, स्त्री संज्ञों की जो गति है उसको आप दिखाते हुए विचरण कर रहे हैं कि संसार के जितने भी जीव वे कुछ दिन रोध होकर के तीसरे दिन से ही अपनी दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, उठामनी हुई और अपने कामकाज में लग जाएं। यह है संसार की प्रीति। परंतु जगत की जो प्रीति है, श्री राम की जो प्रीति है, वह प्रीति सर्वदा सर्वदा कैसी स्थायी होकर के विराजमान, ये आप जगत के सामने दिखा रहे हैं कि श्री राम जानकी की प्रीति अद्भुत है। जगत की प्रीति केवल दिखाने की है। श्री सुग्रीव के साथ में मित्रता करके श्री राम ने उस समय हनुमान के द्वारा जानकी जी की खबर प्राप्त की है। श्री राम उस समय पधारे हैं। आपने समुद्र के किनारे जाकर के प्रतीक्षा देखी है, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। आपने जो अग्निबाण का संधान किया, समुद्र चरणों में गिरे। कह रहे हैं कामम प्रयाह जय विश्रवसो मवेहम त्रैलोक्य रावण मवाप्नु वीर पत्नीम। बोले हे महाराज आप सुखपूर्वक पधारें, इस विश्रवा के पुत्र को नाश करें, नाश करें, अपनी पत्नी को प्राप्त करें। आप समुद्र के ऊपर सेतु बंध रचना करके आपने जाकर के सुवेल पर्वत के ऊपर शिविर की स्थापना की है। अंतिम प्रयास किया, अंगद को भेजा है
रावण नहीं माना। आपका रावण के साथ में बड़ा भारी युद्ध हुआ है। धूम्राक्ष, दुर्मिक, सुरांतक, नुकुंभ, कुंभ, प्रहस्त, अतिकाय, कुंभकर्ण, सब राक्षसों का आपने वध किया। जो राक्षस यह भाव धारण करके विराजमान हैं कि वयम रक्षामः, हमको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बाहुबल से अपने राज्य की रक्षा करेंगे, यह जो अभिमान है, इस अभिमान का नाम ही है राक्षस। ऐसे अभिमान को ही आप नष्ट करते हुए विराजमान हुए हैं। रावण पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके आया। मातली सारथी स्वर्ग से रथ लेकर के विराजमान हुए हैं। श्री राम रथ के ऊपर विराजमान हुए हैं। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर एव। उस राम रावण के युद्ध की कहीं भी तुलना नहीं है। अनन्वय अलंकार का वह अपूर्व उदाहरण होकर के विराजमान है। आपने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिए गए बाण का जो रावण के ऊपर प्रहार किया, रावण मर करके धाम पृथ्वी के ऊपर गिरा है। सब रानियां आई हैं, विलाप कर रही हैं। आपने विभीषण को राज्य गद्दी प्रदान की है। श्री जानकी जी को संग में लेकर के पुष्पक विमान में विराजमान होकर के